तो देखिए मौसम का ट्रिपल अटैक, कांपे पहाड़ और मैदान। पिछले कुछ दिनों से बर्फबारी, कोहरा और शीतलहर के ट्रिपल अटैक से लोगों का बुरा हाल है। पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी, मैदान में बारिश, कोहरा और शीतलहर की वजह से लोग कांप रहे हैं। सुबह के वक्त सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से पारा लगातार नीचे बना हुआ है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में भी फिलहाल कोई राहत नहीं है। एक तरफ घना कोहरा परेशान कर रहा है, तो वहीं ठंडी हवाओं के चलते सर्दी रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। देश के 18 राज्यों में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एमपी में अगले 3 दिन कड़ाके की ठंड पड़ेगी। लाहौल स्पीति के ताबो गांव में तापमान की अगर बात करें तो किस तरीके से माइनस में टेम्परेचर है, तो वहीं कश्मीर घाटी में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। डोडा में तो वाटरफॉल तक जम गया है। कुल मिलाकर अभी मौसम के ट्रिपल अटैक से राहत के फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आते हैं। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हर तरफ सिर्फ बर्फ की सफेद चादर नजर आती है। देश के पर्वतीय इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ रखी है। पहाड़ों ने देखिए किस तरीके से सफेद चादर ओढ़ी है, वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ, डोडा, इसके अलावा जोजिला, कुपवाड़ा की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन किस तरीके से आप देखें कि हर तरफ सफ़ेद चादर नज़र आती है और जो सफ़ेद चादर है वो इस तरीके से है कि आप समझिए हर तरफ ठंड है और ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोग परेशान हो चुके हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि आखिर कहाँ पर भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, आप देखिए वहाँ पर तो आप जानते हैं कैसे हालात हुए हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, लद्दाख की अगर बात करें, तो इतनी ज़्यादा बर्फबारी है कि लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन उसका भी कुछ खास असर नहीं हो रहा है क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि शीतलहर इतनी ज़्यादा है। लोगों को ये शीतलहर जकड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी के इलाके जमे हुए हैं। अधिकांश जगहों पर तापमान 0 से नीचे है, मतलब आप सोचिए कि 0 से नीचे, माइनस में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी है। द्रास की अगर बात करें तो देखिए -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अनंतनाग की बात करें तो -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसके अलावा करगिल, लद्दाख में भी ऐसे हालात है। पहलगाम, गुलमर्ग, हर तरफ ऐसी तस्वीरें। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। आप दिल्ली, श्रीनगर, कटक, चंडीगढ़, मोगा, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, अलीगढ़, इसके अलावा नोएडा, कानपुर और मुरादाबाद की तस्वीरें देखिए। और इन तस्वीरों में आपको एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि कोहरा, क्या इस वक्त कहीं की भी अगर हम बात करें, कोई भी तस्वीर आप देखिए, आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा, फॉग ही फॉग नजर आएगा। विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है, 0 हो रही है। दिल्ली एनसीआर में तो सुबह सवेरे गाड़ी चलाना इतना मुश्किल है कि ऐसा लग रहा है कि न जाने क्या स्थिति यहाँ पर हो जाए। लोग जो घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जान हथेली पर लेकर बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फॉग है कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में वो लोग जिनके ऊपर छत नहीं है रहने के लिए, ऐसे लोग जो सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, तो ज़रा उनके बारे में सोचिए कि कैसे स्थिति उनके लिए इस वक्त होगी। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से घाटी के इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से जमे हुए हैं। अधिकांश जगहों पर तापमान 0 से नीचे है। और देखिए अगर मैं इन जगहों की बात करूं, सबसे पहले आप देखिए अनंतनाग में -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, करगिल में -6 डिग्री सेल्सियस है, लद्दाख में -5 डिग्री सेल्सियस है, लेह में -4.4 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में -4 डिग्री सेल्सियस, गुलमर्ग में भी यही टेम्परेचर बना हुआ है। इसके अलावा जोजिला की बात करें तो -3 डिग्री सेल्सियस है, सोनमर्ग की बात करें तो -2 डिग्री सेल्सियस है। ये एक एक करके मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ, तापमान बता रही हूँ कि किस तरीके से इन तमाम जगहों पर माइनस में टेम्परेचर है। और जब माइनस में टेम्परेचर है तो आप ये समझ रहे होंगे कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। घर से बाहर अगर वो निकल रहे हैं तो क्या उनके लिए सिचुएशन होगी। भीषण ठंड के बीच अटारी बॉर्डर पर हमारे जवान देश की सुरक्षा में तैनात हैं। ठंड और कोहरे के बावजूद सैनिक मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, जिस सिचुएशन में हम ये सोच भी नहीं सकते कि हम घर से बाहर निकलें, उस सिचुएशन में
उन कठिन परिस्थितियों में, उन जटिल परिस्थितियों में हमारे जवान सरहद पर तैनात हैं। वो हमारी आपकी रक्षा में तैनात है ताकि किसी तरीके से कोई भी घुसपैठ ना हो। और इतनी ज़्यादा जटिल परिस्थितियों में वो दिन रात डटे हुए हैं बॉर्डर पर, सरहद पर। तो देखिए, शीतलहर की चपेट में प्रदेश हैं। दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, बिहार, हरियाणा, हर जगह शीतलहर की चपेट में लोग इस वक्त हैं। इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंडी हवाएं चल रही हैं कि लोगों को बीमार कर रही है। खांसी, ज़ुकाम, बुखार, वायरल इस वक्त लोगों को हो रहा है। हर कोई आपको इससे इस वक्त पीड़ित नज़र आएगा। ये वो राज्य है जहां पर ज़्यादा असर शीतलहर का इस वक्त नज़र आ रहा है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, एक एक करके आपको हमने इन राज्यों के बारे में बताया। अब देखिए किस तरीके से जो हालात हैं वो और ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रहे हैं। चंडीगढ़ में घना कोहरे का कहर देखा जा रहा है। यहाँ सुबह के वक्त बेहद पास तक देखना मुश्किल हो रहा था। लोगों को बेहद सावधानी से वाहनों को चलाना पड़ रहा था। लोग डरते वाहन चलाते देखे गए हैं। तो वहीं इस वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। ये देखिए, आप कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं लोग क्या करें, कितना ज़्यादा। आप ये समझिए कि चैलेंजिंग सिचुएशन ये है। ऐसे में गाड़ी चलाना, अगर आप सुबह निकल रहे होंगे घर से तो आपने ये देखा होगा कि बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर थी। आपको अपने बिल्कुल पास में ये नहीं समझ आएगा कि क्या कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है, क्या कोई व्यक्ति साइकिल चला रहा है या कोई बाइक में है। इतना ज़्यादा चैलेंजिंग ये सिचुएशन है कि आपको अपनी रफ्तार को बेहद कम करके चलना होगा और आपको बहुत केयरफुली ड्राइव करना होगा। अगर आप सड़क पर पैदल चल रहे हैं तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोई आपको टक्कर ना मार दे। ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। अब देखिए, जब कोहरा है, विजिबिलिटी कम है, तो जाहिर सी बात है इसका यातायात पर असर पड़ेगा। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ फ़्लाइट्स पर इसका असर पड़ा है। दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ, आगरा, जयपुर, यहाँ की जो फ़्लाइट्स हैं इन पर कोहरे की मार पड़ी है। फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं, कुछ फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, कुछ फ़्लाइट्स के रूट डाइवर्ट हो रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ, आगरा और जयपुर। अगर आपकी भी फ़्लाइट है स्केड्यूल आगे की तो ज़रा ध्यान से पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर ही आप घर से बाहर निकलिएगा। ठंड बहुत है जीएफ की। पिछले 1 जनवरी से बहुत ठंड पड़ रही है। की 3-4 दिन जो भी लगातार पड़ रही है। धुंध भी काफी है, काफी ठंड है, मतलब काफी ज्यादा। आपकी पिछली बार सबकी काफी ज्यादा है। बात कुछ स्कूटी है, इतने वो दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है और काफी कोहरा, मतलब काफी कम दिखाई दे रहा है। गाड़ी चलाने में दिक्कतें हैं। मतलब मॉर्निंग्स में जो बाहर निकला था तो काफी कोहरा था, दिखाई नहीं दे रहा था उसके बारे में। भी पहले से काफी पब्लिक कम हो चुकी है, क्योंकि पहले जो पब्लिक थी वो पहले से काफी कम हो चुकी है, क्योंकि सर्दी की वजह से बहुत कम लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप क्राउड भी देख सकते हो, काफी कम क्राउड हो चुका है। अब अगर हम इसी टाइम की बात करेंगे तो काफी सारा क्राउड होता है इस टाइम पर। अगर हल्की पौड़ी की बात करेंगे तो अपनी रेंज में सिर्फ 20 से 25 मीटर की दूरी पर ही दिख रहा है, बाकी उसके बाद तो सारा का सारा ब्लर ही है की वजह से। हाँ, बिल्कुल गायब हो चुका है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। परेशानी बहुत आ रही महाराज कि 3 व्हीलर मिलने च भी परेशानी आ रही है। धुप करके बहुत औखी ड्राइवरिंग है सर। लाइटा इन्नी धुंध पै रही है कि कुछ नहीं दिख रहे है। अजय भी धुंध इदा है कि जमी रात पई हुई है। बहुत औखी है सर। तो सुना आपने लोगों को, बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है, कोहरे की मार है। लोग घरों से बाहर निकले तो कैसे निकले, लेकिन घरों से बाहर काम के लिए लोगों को निकलना ही पड़ रहा है। अब ऐसे में बात उन प्रदेश की कर लेते हैं जो इस वक्त कोहरे में लिपटे हुए हैं। सबसे पहले बात हम पंजाब की करेंगे। पंजाब में हर तरफ कोहरा ही कोहरा नज़र आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी बहरहाल ऐसे ही हालात बने हुए हैं। इसके अलावा बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो वहाँ पर भी लोग पूरी तरीके से परेशान नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्या करें, कोई और विकल्प ही उनके पास नहीं है। हरियाणा में बहरहाल ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर की तो क्या ही बात करें, सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पश्चिम बंगाल भी से अछूता नहीं है, वहाँ पर भी हालात ऐसे ही हैं। इसके अलावा सिक्किम, बिहार, उड़ीसा, असम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, कुल मिलाकर जो ज़्यादातर राज्य हैं वो इस वक्त कोहरे की चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं।
और लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब आप देखें उत्तर भारत के शहरों का तापमान की अगर हम बात कर लेते हैं तो किस तरीके से तापमान गिर रहा है, ज़रा ये भी आप समझिए। श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर में क्या टेम्परेचर है, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर श्रीनगर में है। जम्मू में 10 डिग्री सेल्सियस है, फिर भी श्रीनगर से एज कम्पेयर अगर यहाँ पर हालात करें तो फिर भी हालात थोड़े बेहतर नज़र आते हैं। शिमला में हालांकि फिर 8 डिग्री सेल्सियस है, अमृतसर में भी 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है, चंडीगढ़ में 10 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है टेम्परेचर, दिल्ली में 11 डिग्री सेल्सियस, नोएडा में 10 डिग्री सेल्सियस, लखनऊ में 11 डिग्री सेल्सियस, पटना में 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो कुल मिलाकर 10, 8, 11 इसी तरीके का टेम्परेचर बना हुआ है दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, शिमला, जम्मू। हालांकि श्रीनगर में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना हुआ है क्योंकि श्रीनगर में भारी बर्फबारी होती है तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा गिरा है और इस वजह से वहाँ पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त एक तरफ भारी बर्फबारी पहाड़ी राज्यों में हो रही है, पहाड़ी इलाकों में हो रही है, तो शीतलहर मैदानी राज्यों में जमकर इस वक्त चल रही है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं।